बच्चों, इस भाग और अध्याय में हम शुरू करने जा रहे हैं जो मध्यकालीन इतिहास की जो सामाजिक व्यवस्था और लोग हैं उनके आध्यात्मिक पक्ष के बारे में। इसमें हम देखेंगे बच्चों, जो ये लोग हैं इनमें जो परमात्मा या फिर जो परमेश्वर और ईश्वर है इनसे जुड़ने के लिए भक्ति के कौन कौन से मार्ग अपनाए गए और जो उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें इसके लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। तो शुरू करते हैं। भाग एक में हम बात करेंगे जो परमेश्वर का विचार है उसके बारे में। देखें, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की क्या कर रहे थे, लोग पूजा कर रहे थे। नगरों के विकास और व्यापार और जो साम्राज्यों के माध्यम से लोग एक साथ आते गए और नए नए विचार इनके द्वारा विकसित होते गए। जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों के लिए लोग व्यापक रूप से स्वीकारने लगे कि इनके लिए क्या है बच्चों, अच्छे और जो बुरे कर्म हैं वो ही जिम्मेदार हैं। अर्थात इस जन्म के जो किए गए कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वही क्या है, जीवन मरण और जो पुनर्जन्म का ये चक्र है उसके लिए जिम्मेदार है। साथ में ही लोग ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार या जाति में पैदा होने के कारण ही मिलते हैं। और यह जो विषय है वो कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथ होते थे उनका विषय था कि जो सामाजिक विशेष अधिकार है वो किसी उच्च परिवार और जाति में पैदा होने के कारण ही मिल सकते हैं। इसी समय अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे और ये बौद्ध और जैन धर्म के उपदेशों की ओर क्या हो गए, इस प्रकार से आकर्षित हो गए। अर्थात जो बौद्ध और जैन धर्म के उपदेश हैं वो पुनर्जन्म से संबंधित है और जो जीवन मरण है उनका जो चक्र है उससे संबंधित है। आत्मा और परमात्मा है या नहीं है, इन सभी की चर्चाएं बौद्ध और जैन धर्म के जो उपदेश है उसमें की गई है। इसीलिए जो अनेक लोग हैं इस समय इन धर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से जो सामाजिक अंतर है इनको दूर करके पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। इसीलिए क्या है, लोग इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग इस विचार की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो उसे इन बंधनों से मुक्त कर सकता है परमेश्वर। अर्थात यहाँ पे जो भक्ति मार्ग है उसके ऊपर बल दिया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो सबसे पहले बात करें कि जो मुख्य देवी देवता हैं शिव, विष्णु और दुर्गा है, इनको जो मुख्य या परम देवी देवता के रूप में इनको पूजा जा रहा है। और साथ में विभिन्न क्षेत्रों में पूजनीय जो देवी देवता हैं इनको शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप ही माना गया। अर्थात जो स्थानीय देवी देवता हैं उनको किसका रूप माना गया, या तो शिव का या विष्णु का या फिर दुर्गा के ही रूप माने जाने लगे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। अर्थात जो पूजा की विभिन्न पद्धतियां हैं, किस प्रकार से पूजा की जाए, इन पद्धतियों को विभिन्न जो स्थानीय पंथ है उनमें लागू किया जाने लगा। पुराणों के अनुसार बच्चों, किसी भी जाति और पंथ का कोई भी भक्त हो वह सच्ची और ईमानदार भक्ति से क्या है, ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। अर्थात उसकी भक्ति क्या होनी चाहिए, सच्ची और ईमानदारी से युक्त होनी चाहिए, तो वह ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति और पंथ से संबंधित हो। भक्ति की विचारधारा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई, जिससे जो बौद्ध और जैन धर्म के मतावलंबी है उन्होंने भी इसको अपनाना प्रारंभ कर दिया था। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर विशेष प्रकार की भक्ति है, वो है नैनार और अलवार। दक्षिण भारत में एक नया प्रकार, 7वीं से 9वीं शताब्दी की बात हो रही बच्चों, उसके मध्य में नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव वहां पे हो रहा है, उद्भव हो रहा है। अर्थात ये धार्मिक आंदोलन है नैनार और अलवार। जो नैनार है वो है शैव संत और अलवार जो है वो है वैष्णव संत। अर्थात नैनारों का संबंध है भगवान शिव से और जो अलवार है, अलवारों का संबंध है भगवान विष्णु से। और इनके जो आंदोलन है वो क्या कहला रहे हैं, नैनार और अलवार कहला रहे हैं। अर्थात जो शैव संत हैं वो क्या है, नैनार, और वैष्णव संत हैं वो है अलवार। ये संत सभी जातियों के थे और जिसमें पुलैया और जो पन्नार है ये अस्पृश्य समझी जाने वाली क्या थी, जातियां थी। इनके लोग भी इनमें शामिल थे। ये बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति क्या है, सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का क्या मानते हैं, मार्ग मानते हैं।
इनके द्वारा जो संगम साहित्य, प्राचीन जो तमिल साहित्य है बच्चों, तमिल साहित्य, ये संगम साहित्य कहलाता है। इस साहित्य में वर्णित जो प्यार और शूरवीरता के आदर्श हैं, उनको अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश इन्होंने किया है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साधु संत होते थे और जिस किसी गांव और क्षेत्र में जाते थे, वहां के जो स्थानीय देवी देवता हैं, उनकी प्रशंसा में इनके द्वारा सुंदर कविताओं की रचना की जाती थी और उनको संगीतबद्ध इनके द्वारा कर दिया जाता था। अर्थात ये क्या है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साधु संत है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और जिस किसी क्षेत्र में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं के बारे में ये सुंदर काव्य रचनाएं और संगीतबद्ध उनको कर देते थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्य, अर्थात जो दक्षिण भारत के मुख्य राज्य थे चोल और पांड्य, उन्होंने भी अनेकों धार्मिक स्थलों पर विशाल विशाल मंदिर बना दिए। अब जो मंदिर बनवाए हैं, ये मंदिर किससे जुड़ेंगे बच्चों, जो भक्ति आंदोलन या भक्ति परंपरा है उससे जुड़ जाएंगे। इससे भक्ति परंपरा और जो मंदिर पूजा है, इनके बीच में क्या होंगे, गहरे संबंध स्थापित हो जाएंगे। इसी समय अलवार और नैना संतों की जीवनियां भी लिखी जाने लगी, जो भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में स्रोत का कार्य करती है। अर्थात जो इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों के लिए ये जो जीवनियां हैं वो किसका कार्य कर रही है, स्रोत का कार्य कर रही है। अर्थात जो भक्ति परंपरा है उसके इतिहास की बात करें तो जो अलवार और नैना संतों की जीवनियां हैं, उसी से इनके इतिहास को जाना जा सकता है। नैनार और अलवारों की बात करें तो कुल मिलाकर 63 नैनार थे, जो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी विभिन्न जातियों से थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और मणिकव सागर। उनके गीतों के संकलन तेवरम और जो तिरुवाचकम ग्रंथ हैं, इनमें भी मिलते हैं। अलवारों की संख्या है बच्चों 12 और ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि और जातियों से संबंधित थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो पेरी अलवार और उनकी पुत्री है अंडाल, तोंडर डिपोडी और नम्मा अलवार, ये क्या है, प्रसिद्ध अलवार संत है। और इनके गीतों की बात करें तो वो है दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ है, उसमें संकलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो नैनार और अलवार है, उनकी किस प्रकार से भक्ति का आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया, उसके बारे में हमने देखा। अब देखें जो भक्त और भगवान है, इनके बारे में जो किस प्रकार से मणिकव सागर की एक रचना है। देखें, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट, माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। अर्थात ये खुद को क्या कर रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। अर्थात जो भक्त हैं, उनका ईश्वर के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित हो रहा है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये जो आप कांस्य प्रतिमा देख रहे हैं, ये किसकी है, मणिकव सागर नामक जो संत है उनकी है। तो बच्चों, इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में बात करेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।